फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है कि एक जनरल रीडिंग है हमारी, तो इसको जनरल रीडिंग के ही तरह ट्रीट करें। ओके, तो क्या आपके रिश्तों में सुधार आएगा या नहीं आएगा? आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे? क्या वो पर्सन वापस आएगा, नहीं आएगा? क्या होगा अभी नेक्स्ट आपके रिश्ते में? ओके, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने रखे हैं दो पाइल्स, द व्हील एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल ध्यान से इन दो पाइल्स को देखिए और अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो जानते होंगे कि आजकल मैं मैक्सिमम लाइव शफलिंग्स ही करती हूँ, तो ऑफकोर्स आज भी हमारा लाइव शफलिंग ही होगा। आपके कार्ड्स आपके सामने ही निकाले जाएंगे, तो आपको भी पता रहेगा कि आपके क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या नहीं। तो चलिए, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी द व्हील पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल पाइल की। तो इसको हम लोग साइड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे रीडिंग में और क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले पाइल से शुरू करते हैं, द व्हील पाइल। जिस पाइल को देखिए, इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करूँ, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, या आपकी एनर्जी पे नहीं बनी है, तो आप इसको जनरल की ही तरह ट्रीट करें। अगर आप मुझसे पर्सनल एनर्जी रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ओके, तो आपके फॉल आउट कार्ड्स ही बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके रिश्ते में अगर हम लोग ये देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो रिलेशनशिप में आपके शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इस तरीके से हैं, इस एनर्जी पे हैं, उस तरीके से हो रही हैं। ओके, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने पार्टनर के बारे में जानने को मिली होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको उनके बारे में पता चला होगा, बहुत सारी आपकी बातें आपके पार्टनर के सामने आई होंगी। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन भी हो सकता है। तो अगर आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ पता चला है या आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ पता चला है, अंडर बोथ दी सर्कमस्टेंसेस आप लोगों को ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो फैक्ट्स सही हैं या नहीं हैं। ओके, ऑफकोर्स आपके रिलेशनशिप में किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, ये आप खुद भी हो सकते हो। ओके, या फिर कोई और पर्सन भी हो सकता है। तो आप दोनों के बीच में जो एक सुधार वाली बात है, तो जिन लोगों के पार्टनर्स और उनकी शादियां हो चुकी हैं अपने पार्टनर से, लाइक आप अपने जिस पर्सन के लिए सुन रहे हो वो पर्सन आपका पार्टनर है, तो वहाँ पे एक एनर्जी ज़रूर फ्लो कर रही है कि ये पर्सन आप अपने फैमिली का साइड लेगा। तो यहाँ पे आपके साथ भी इस पर्सन के खड़े होने के चांसेस बनते हैं। एट द सेम टाइम कोडली बस अपने फैमिली ऑफ एसोसिएशन के साइड पे खड़े होने के भी चांसेस कहीं ना कहीं बनते हैं। दूसरी बात, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो अपने पार्टनर्स को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, लाइक आपकी शादी अभी इस पर्सन से नहीं हुई है, तो उनके लिए लाइक इस पर्सन का झुकाव अपने फैमिली के तरफ काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी आप लोगों की जो नेगेटिविटी है रिलेशनशिप की, जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप के, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। बहुत मिस्टीरियस वेज में चीज़ें हो रही हैं, बहुत घूम फिर के चीज़ें हो रही हैं, ऐसे तरीके से हो रही हैं कि आप भी चीज़ों को समझने के लिए आपको समय लगेगा ये जानने में कि आफ्टर ऑल हो क्या रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे और 3 कार्ड्स आए हैं, द हाई प्रीस्टेस, द लॉर्ड एंड द हाई प्रीस्ट। ओके, तो ऑफ कोर्स देखिए, आप जो भी पर्सन हो जो ये हमारी रीडिंग सुन रहे हो, उसको मैं एक चीज़ तो ज़रूर बताना चाहूँगी। ओके, उन लोगों को मैं एक चीज़ तो ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपको
इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना होगा, या थोड़ी मंत्रा चैंटिंग्स करनी होंगी, या थोड़ा पॉजिटिव वे में पीसफुल वे में चीज़ों को लेके चलना होगा। बिकॉज देखिए अभी भी जो कंट्रोल है वो कंट्रोल बना हुआ है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी कोई सॉरी बोलने की एनर्जी में या रिग्रेट करने की एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, ये जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बैठे हैं और वहीं से चीज़ों को रूल करना चाहते हैं। ये बिलीव करते हैं कि उनके वहीं बैठे रहने से चीज़ें शायद करेक्ट हो जाएंगी। ओके, तो काफ़ी हार्ड स्टैंड है, काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टैंड है। ओके, और मे बी ये पर्सन, देखिए अभी तो जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है उसमें ये पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट है, मगर आगे जाके ये ओपिनियंस आपके सुनने के लिए रेडी होंगे। मगर वहाँ पे क्या होगा कि जब आप अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करोगे तब आपकी और इनकी लड़ाइयाँ होने के चांसेस बनते हैं। ओके, लाइक तब आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक्शन में आएगा कि वहाँ पे आपकी लड़ाइयाँ होने के चांसेस बनते हैं। ओके, तो उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। अभी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो आने वाले टाइम में ऑफकोर्स दी सन कार्ड की वजह से कम हो जाएंगी। ओके, ये हमारा सन कार्ड है, आपके फ्रेम में नहीं आ रहा, मैं दिखा देती हूँ, के वजह से कम हो जाएंगी। ओके, थोड़ी सॉर्ट आउट होने लगेंगी। बट अभी एकदम इंस्टेंट में थोड़ा रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स रहेगा। ओके, सुधार आने में थोड़ा समय लगेगा। और यहाँ पे अगर आप दोनों अपने अपने जगह पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक्ट करते हो तो बहुत मुश्किल होगा रिश्ते को सही रखना। तो दोनों को ही थोड़ा एक प्रॉपर वे में चीज़ों को चलानी पड़ेगी। ओके, अगर ऐसे नहीं चलाते हो, अगर आप अब सोल लेवल से इस पर्सन से कनेक्ट नहीं करते हो तो पहले तो आप सोल लेवल से इस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सोल लेवल से इस पर्सन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको नहीं लगता है कि ये आपका सोलमेट है या आपका ट्विन फ्लेम टाइप का रिलेशनशिप है, तब इतना कंट्रोल, इतना डोमिनेंस में रहना लाइक ऐसे भी सही नहीं होता है, इतने कंट्रोल और इतने डोमिनेंस में रहना। मगर आप इनसे सोल टू सोल कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, इस पर्सन को थोड़ा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आने वाले टाइम में सुधार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन किसी किसी के केस में थोड़े समय बाद हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने फैमिली के सामने भी आपका सपोर्ट लें, बट अब भी उनकी शायद ऐसी हालत नहीं है कि अभी वो ले सकें। बट कमिंग टाइम में इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, तो मैंने आपको बता दिया है। ओके, एक लिबरल थॉट की तरफ ये पर्सन जा सकता है। अभी इस पर्सन के थॉट्स बहुत स्ट्रांग हैं, मगर आगे जाके ये थोड़े लिबरल थॉट्स पे जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़े दूसरे लोगों के भी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप को जहाँ तक हो सके कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। इस चीज़ पे फोकस करना बंद कीजिए कि आपको हमेशा ये लगता रहता है कि अरे ये पर्सन कितना दूर चला गया, कैसे ये मेरे बिना रह पा रहा है, गलती भी इसने की और ब्लेम भी मुझ पे कर रहा है। या अगर आप, क्योंकि आपकी गलती मुझे एज सच कोई मेजर नज़र नहीं आ रही है, मगर हो सकता है कि आपकी भी कोई छोटी सी गलतियां हो, तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना कहीं ना कहीं बंद करना होगा कि ये पर्सन कैसे आपसे डिस्टेंस बनाने में सक्सेसफुल रह रहा है। क्योंकि आप जितना इनके पीछे और जितने उदास तरीके से इनके तरफ देखोगे, उसी एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो उससे अच्छा है कि आप इनको पॉजिटिव वे में अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आप जिस भी भगवान में मानते हो, अल्लाह में मानते हो, बाबा जी में मानते हो, जीसस में मानते हो, उनसे प्रे कीजिए कि आपके रिलेशनशिप में करेक्शंस आए। इनके फैमिली के साथ रिश्ते सही रखने की कोशिश कीजिए अगर आप इनके फैमिली को जानते हो तो। अगर इन केस अभी भी आप इनके फैमिली को नहीं जानते हो, तो अगर आप बताना चाहते हो, लाइक आप लोग प्लान कर रहे हो कि हमें मैरिज करना है और हमें बताना है इस रिलेशनशिप के बारे में, तो ये एक अच्छा टाइम है। थोड़ा समय निकल जाने के बाद आप इसके बारे में अब फैमिली को भी बता सकते हो, बट थोड़ा सोच समझ के। ओके, और थोड़ी सी एनर्जी जब कमिंग टाइम में चेंज होगी तो थोड़ा लिबरल अप्रोच आपके पार्टनर के अंदर आएगा, बट थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी आप लोगों के होंगे। तो आने वाले समय में भी कुछ लड़ाइयाँ हैं जो आप लोगों के बीच में हो सकती हैं। ओके, तो उन लड़ाइयों से थोड़ा अपने रिलेशनशिप को बचा के चलने की कोशिश करें। अब एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी है ना कि आगे जाके हो सकता है आप लोगों की लड़ाइयाँ हों,
तो इस चीज़ का प्रिकॉशन लेके चलें कि ना लड़ाई ना हो हमारी, ओके। अदरवाइज आप ये वीडियो क्यों ही देखते हो, क्या फ़ायदा वीडियो देखने का। कम से कम जो चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चलेंगे तो चीज़ें सही होने के चांसेस बनते हैं, ओके। यहाँ पे एनर्जी चेंज के भी बहुत चांसेस हैं। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो एनर्जी चेंज जानता हो इस पूरे सिचुएशन में। बट देखिए एट द एंड ऑफ द डे द सन कार्ड है, तो सारी नेगेटिविटी थोड़े समय में सॉर्ट होने लगेगी, ओके। किसी किसी के पार्टनर्स एक बहुत दूर रहते हैं या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो आपको समझ नहीं आता है कि आप कैसे इस पर्सन को अपनी लाइक मेंटल स्टेटस समझाओ या चीज़ें समझाओ, तो उसके लिए आप वरी मत करो। वो जब एनर्जी चेंज आएगा तो ये पर्सन खुद भी समझने के लिए थोड़ा रेडी रहेगा, बट वहाँ पे भी आपको संभल के सोच सोच के ही बताना होगा, ओके। अपने लॉजिकल और अपने इमोशनल साइड को बैलेंस करके चलने की कोशिश करें। और प्लीज़ 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 इस रिलेशनशिप में थोड़ा मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करते हो या अगर आप मंत्रा चैंटिंग वगैरह नहीं करते हो तो थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। चलिए हम और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या है। तो और कार्ड्स में है हमारे कंपैरिजन और कंट्रोल। तो कंट्रोल आपको अपने इमोशंस पे भी करना होगा और इस रिलेशनशिप पे भी करना होगा। तो इस बात का अफसोस करना बंद कीजिए कि आपके पार्टनर कहाँ चले गए, कहाँ नहीं। देखिए अगर वो पर्सन आपके बिना रह सकता है तो आपको भी थोड़ी हिम्मत जुड़ा करके उसके बिना रहना, आपको भी दिखाना चाहिए कि आप भी रह सकते हो, ओके। जिस तरह वो आपके लिए ज़रूरी है आप भी तो उनके लिए ज़रूरी होने चाहिए ना। वन साइडेड रिलेशनशिप चलाने से क्या फ़ायदा। तो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कीजिए और रिलेशनशिप को भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। कंपैरिजंस मत लाने दीजिए। और न्यू विजन, ये आपका फॉल आउट कार्ड है। तो आज आपके बहुत सारे फॉल आउट कार्ड्स आ रहे हैं, तो टैरो खुद ही आपको मैसेज देते जा रहा है। न्यू विजन, टर्निंग इन। तो बार बार फॉर दैट मैटर आपको मैंने पहले भी बोला, ओके, पहले भी बोला कि थोड़ा मैनिफेस्टेशन कीजिए। और अब मैं आपको बोलती हूँ कि अपने लिए भी मेडिटेट कीजिए, ओके। खुद के मेंटल पीस के लिए भी मेडिटेट कीजिए। कंपैरिजंस मत कीजिए, पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया, या पहले ऐसी थी अभी ऐसी हो गई, पहले उस एनर्जी पे था अभी इस एनर्जी पे हो गई। वो कंपैरिजंस आपके रिलेशनशिप के नींव को खराब करेंगे और वीक करेंगे। और बिल्कुल जब पॉजिटिविटी आएगी तो एक न्यू स्टार्ट के साथ आप रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, ओके। कि जब भी आप दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ी सही होने लगती हैं, आपको खुद को फील होने लगता है कि हाँ थोड़ी पॉजिटिविटी तो यहाँ आ रही है, तो नया चैप्टर इस रिश्ते का शुरू कीजिए। उसी ओल्ड चैप्टर में फंस के नई कहानी को लिखना बिल्कुल ही अपने रिलेशनशिप को बर्बाद करने वाली बात है। और दूसरों की बातों पे यकीन मत कीजिए जब कोई आपको आपके पार्टनर के बारे में आके बताता है तो। अनटिल और अनलेस आपने वो चीज़ अपने आंखों से होती हुई नहीं देखी है तब तक आप उस चीज़ पे बिलीव करने की कोशिश ना करें। तो कमिंग टाइम में सुधार आएगा, थोड़े अभी समय तक कुछ प्रॉब्लम्स चलेंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, इन एंड आउट वाले सिचुएशंस रहेंगे। हो सकता है थोड़े समय तक ब्लॉक भी रहो या आप उनको थोड़े समय तक ब्लॉक भी करके रखो, बहुत काफ़ी बंधा भी महसूस हो। बहुत लोग तो सेपरेशन से भी होके गुजर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आप देखिए आपकी रीडिंग में कितने सारे सॉर्ड्स आए हैं और इतने सारे सॉर्ड्स में अगर आप खुद के लिए मेडिटेट नहीं करते हो तो फिर आप क्या करोगे। क्योंकि आप ये जो पेन से गुजर रहे हो, सेपरेशन, किसी के लिए सेपरेशन, किसी के लिए थर्ड पार्टी, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को नहीं संभाल पा रहा, कोई अलग अलग रीजंस से ये जो सेपरेशन की एनर्जी आप लोगों के बीच में रन कर रही है, ओके। थोड़ा आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि अगर आपको आज़ादी चाहिए इस टेंशन से तो आपको खुद भी इस टेंशन से अपने आप को बाहर निकालना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे पास्ट में चीज़ें थी और अभी कैसे हैं, और आप एमलेसली भाग रहे हो। तो एमलेसली भागना बंद कीजिए, ओके। आपको अपनी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अगर आपको इतना पेन फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में तो सामने वाले पर्सन को अगर आपके इतना नहीं तो या तो आपसे ज़्यादा या तो आपसे कम, मगर पेन तो फील होना चाहिए ना।
ओके। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल पेन नहीं फील हो रहा है, मगर आपको एक रियलाइजेशन तो करने देना पड़ेगा ना अपने पार्टनर को कि भाई उन्हें भी आपकी वैल्यू नज़र आए और समझ आए। ओके, तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। जो चीज़ मैंने देखी आपको मैंने बताया। बहुत लोगों को सेपरेशन का पेन बहुत परेशान कर रहा है। बहुत लोग अपने आप को अपने थॉट से बाहर नहीं निकाल पा रहे, टेंशन से बाहर नहीं निकाल पा रहे। जब भी बात हो रही है लड़ाइयाँ हो जा रही हैं। ओके, रॉन्ग एम की तरफ पर्सन भाग रहा है। आपको दिख रहा है कि ये पर्सन गलत डायरेक्शन में जा रहा है, फिर भी आप कुछ कह नहीं पा रहे हो, कुछ बोल नहीं पा रहे हो। बोल रहे हो तो ये पर्सन समझ नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ इस पूरे सिचुएशन में हो रही हैं। बट डू नॉट वरी, ये सिचुएशंस आपके कमिंग टाइम में चेंज होने के चांसेस बनते हैं और एनर्जीज ऑफ कोर्स चेंज होती हैं। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखते हैं कि हमारे प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स में क्या चीज़ें आती हैं। आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में कोई सुधार आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा? ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मनी ओरिएंटेशन बहुत है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स में जो जिस पर्सन के लिए रीडिंग सुन रहे हैं उस पर्सन से या तो मैरिड हैं, या वो पर्सन किसी से मैरिड है, या आप किसी से मैरिड हो, या आप दोनों एक दूसरे से मैरिज के तरफ रिश्ते को ले जाना चाहते हो। ओके, तो ये वाली सिचुएशन है। अभी ऐसा होगा कि शायद आप ब्लॉक हो, या बात नहीं हो रही हो, या बिल्कुल बात ना के बराबर होती हो, या आपके पार्टनर किसी नेगेटिव एसोसिएशन में पड़ गए हो, नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो। मगर आप देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता चल रहा है इस रिलेशनशिप में मनी का ओरिएंटेशन बहुत बहुत स्ट्रांग है। ओके, आपने जिस रिश्ते के बारे में सोचा है उस रिश्ते पे बस अकेले आपका ही से नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही रिश्तों को चलाने और उस रिश्ते के अंजाम, स्टार्टिंग, एंड सबको डिसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे इस रिलेशनशिप के बारे में पूछ भी रहे हो कि भाई उस पर्सन का क्या हुआ, अभी किधर है वो, क्या हो रही हैं चीज़ें, कैसे हो रही हैं। ओके, और ये पर्सन कोई मूवमेंट आपके साइड कर नहीं रहा है, तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि भाई ये क्या है। इवन फॉर दैट मैटर आप दोनों का फ्रेंड सर्किल कॉमन होने का चांसेस है। कुछ ऐसे लोग कॉमन होने के चांसेस हैं जो कि आपको भी जानते हों, इस पर्सन को भी जानते हों, बट अभी आपके पार्टनर कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए, डेविल की एनर्जी है, तो इन्फ्लुएंस वाले बंदों से, बंदियों से बच के रहने की कोशिश करें। कोई भी अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो उससे बच के रहने की कोशिश करें। अपने रिलेशन को खुद के हिसाब से चलाना सीखें। सुधार ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा बिकॉज हम लोगों के पास 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। सुधार आने के बहुत चांसेस हैं। विक्टोरियस तरीके से आप इस सिचुएशन से को अंजाम पे पहुंचा पाओगे, इसके चांसेस हैं। बट अभी प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज चल रहे हैं। ओके, अभी दिक्कतें चल रही हैं। तो बहुत सारे लोग अगर एक रिलेशनशिप में भीड़ लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम्स तो आनी ही हैं, क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें। ओके, तो कोई आपको कुछ बोलेगा, कोई आपके रिलेशनशिप के बारे में उनको कुछ बोलेगा, तो बहुत एक हैप्पीजेट सा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि ये रिश्ता जो दो लोगों के बीच में बनाया गया, एक मोहल्ले और एक ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों ने 10 लोगों के साथ रिश्ता बनाया कि भाई 10 लोग हम लोग एक रिलेशनशिप में रहेंगे। 2 लोगों का रिश्ता होता है, तो उसको 2 लोगों के बीच में या 2 लोगों के डिसीजंस, हाँ अगर कभी डिसीजन लेने में दिक्कत हो तो हम ओपिनियन ज़रूर मांग सकते हैं, मगर अगर बार बार ओपिनियंस मांगना या लोग अगर खुद ब खुद एडवाइस दे के जा रहे हैं तो उसको फिल्टर करना सीखिए। ओके, उसको फिल्टर करना सीखिए, अपने माइंड को समझाइए कि भाई इसने जो बोला है इसका एडवाइस मुझे लेना नहीं है, और इसने जो बोला है उसका मैं लूँगा या लूँगी, और जो काम का एडवाइस नहीं है उसको साइड कर दीजिए। नो इश्यूज। ओके, तो अभी है, अभी तो दिक्कत ऑलरेडी है, और इस दिक्कत में और आप लोग अगर इसमें सोचोगे कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, तो वो और मुसीबत का घर हो जाएगा आपका रिलेशनशिप, तो वो नहीं करना है।
अपने इमोशंस को लेके आपके पार्टनर वोकल नहीं है। यहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगी। आपको लगेगा कि ये पर्सन कुछ बोलता क्यों नहीं है, कुछ बताता क्यों नहीं है। तो कमिटमेंट अभी देखिए, मैरिज की तरफ ले जानी है चीज़ों को लॉन्ग टर्म पे, और ये पर्सन कमिटमेंट, सीरियस कमिटमेंट ही देने को रेडी नहीं है। किसी को फाइनेंशियल इशू है तो किसी को सोसाइटी का इशू है कि भाई सोसाइटी क्या बोलेंगे लॉन्ग टर्म पे रखने के लिए। तो एक मैरिज को साइड कीजिए, अगर एक रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म पे भी रखना है, ओके, लाइक अगर मैरिज लॉन्ग टर्म बात भी करना है, या मैरिज अगर नहीं भी करना है, आप एक मैरिटल टाइप के सिचुएशन में हो, तब भी कमिटमेंट तो पक्की होनी चाहिए ना, समझ रहे हो। तो वो कमिटमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट्स बहुत हैं, और एडजस्टमेंट्स कहीं ना कहीं आपके ओवर एडजस्टमेंट्स भी इस रिलेशनशिप के नेगेटिविटी को इनिशिएट करने के रीजंस हैं। ओके, तो कहते हैं ना, अति किसी भी चीज़ का बुरा होता है। तो आपने भी अति, या आपने या आपके पार्टनर ने अति कर दिया होगा एडजस्टमेंट्स का। भाई सिखाना भी पड़ता है लोगों को कि भाई ये ऐसे चलेगा हमारा रिलेशनशिप। ओके, आप हमेशा किसी एक पर्सन को ये नहीं फ्रीडम नहीं दे सकते हो कि वो आपको कैसे भी ट्रीट करे। जब भी उनको मन करे वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे, जब भी मन ना करे ना करे। तो दैट इज़ सो रॉन्ग। ओके, तो ओवर एडजस्टमेंट्स नहीं करना है। मन तो काइंड ऑफ कमिटमेंट का बहुत इशू है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है। और अभी तो है, प्रॉब्लम्स हैं, अभी नेगेटिविटी है रिलेशनशिप में, बट ओवरऑल फिर भी सिचुएशंस थोड़े सही जल्दी हो जाएंगे। और ये छोटी छोटी फाइट्स पे अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ओके, बट हाँ, बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को एड्रेस करना होगा जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि लाइक ये इस तरीके से क्यों है, उस तरीके से क्यों है, और ब्लेम गेम्स बंद करने होंगे। एंड रिलेशनशिप को देखिए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इंट्यूटिवली लग रहा होगा कि अब ये रिलेशनशिप हो गया, ख़त्म, ओवर। ओके, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, कोशिश कीजिए कि इस पूरे सिचुएशन को रीस्टार्ट टाइप के एक सिचुएशन में, न्यू रूल्स, न्यू एनर्जी, इस पे स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ओल्ड इश्यूज़ को लेकर के बैठे रहोगे तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और एक दूसरे को प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में डालने से अच्छा है कि एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बना करके चीज़ों को आगे लेके बढ़ा जाए। ओके, एक लास्ट बार देखते हैं कि और आपकी क्या एनर्जीज आ रही हैं, एंड देन वील प्रोसीड अगेन। ओके, तो फिर एक है हमारा साइलेंस और एक है हमारा नथिंगनेस। तो नथिंगनेस मतलब अभी आने वाले टाइम में कोई मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट 1-1.5 हफ्ते तो कुछ भी नहीं, उसके बाद में भी एनर्जीज थोड़ी चेंज हों। अब सबके लिए ये टाइमिंग डिफर करेगा डिपेंडिंग कि आपकी पर्सनल एनर्जीज कैसी हैं और आपके पर्सनल रिश्तों की एनर्जी कैसी है। ओके, और दूसरा है हमारा साइलेंस। तो जितना ज़्यादा हो सके अभी रिलेशनशिप में थोड़ा साइलेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। रिबेल, तो ऑफ कोर्स ये जो नेगेटिव एनर्जी निकल रही है उसको एड्रेस करने के लिए आप दोनों को एक हार्ड स्टैंड लेना पड़ेगा। ओके, तो उस हार्ड स्टैंड को लेते हुए थोड़ा चीज़ों को करेक्ट किया जा सकता है। तो ये ऑफ कोर्स आपके आने वाले टाइम में कुछ सुधार आपको इस रिलेशनशिप में देखने को मिलेंगे। मेजरली जो इन्फ्लुएंस की एनर्जी है उससे थोड़ा बच के चलने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के ओपिनियन और एडवाइसेस से बच के चलने की ज़रूरत है। अब भी कोई मेजर चेंजेस लाने की कोशिश ना करें, खुद के लिए मेडिटेट करें, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा हार्ड स्टैंड लेना होगा नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए। जो लोग इंट्यूटिवली एड्रेस कीजिए कुछ फैक्टर्स को, कुछ ऐसी बातों को जो आपके पार्टनर के मन में घर करके बैठ गई हैं। दूसरी बात ये कि कमिटमेंट के लिए आप इस पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते हो, तो आपको इनको वो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देना होगा जब ये पर्सन कमिटमेंट के लिए 1-on-1 रेडी हो, ओके, या 1-on-1 एग्री करे। और दूसरी बात ये कि एडजस्टमेंट्स ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ेस ठीक हैं, बट ओवर एडजस्टमेंट्स और ओवर कॉम्प्रोमाइज़ेस करने से पहले सोच लें कि आपके पार्टनर भी आपके लिए ओवर एडजस्टमेंट्स और ओवर कॉम्प्रोमाइज़ेस करेंगे या नहीं। ओके,
एंजल प्रेयर्स कर सकते हैं, अगर आप किसी भगवान को मानते हो तो उनके प्रेयर्स कर सकते हैं। सिचुएशन से विक्टोरियसली निकलने के लिए प्रेयर्स कर सकते हैं। और बाहर वाले लोगों के ओपिनियंस को अपने रिलेशनशिप में इनकलकेट करना बंद कीजिए। कमिंग टाइम में हो सकता है आपके पार्टनर का कोई मूवमेंट हो आपके साइड, बट मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा स्लो होंगे। अपने रिलेशनशिप को थोड़ा इस नेगेटिविटी से बचाइए, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा आपको इस नेगेटिविटी से बचाना होगा और अननेसेसरी वरी और टेंशन से निकल के आइए। उन्हीं लोगों पे ट्रस्ट कीजिए जो लोग आपके साथ पास्ट में भी लॉयल रहे हैं। नए पर्सन, नए लोग, नए बॉन्डिंग्स, इन पे ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा सोच लें। कभी कभी बहुत सारे लॉयल लोगों को कोई रोक भी रहा होता है, फिर भी वो आपके पास आते हैं, तो इस टाइप के लॉयल लोगों को आपको ट्रस्ट करना है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जानने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।